24 नवंबर 2009 एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन जोन्स होता है वो सबसे खतरनाक गुफा नटी पट्टी में घुसता है। ये केव पहले से ही काफी बदनाम है और इसके रास्ते काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े और पतले हैं। इससे पहले भी वहाँ काफी ऐसे हादसे हुए थे जहाँ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा था। ये केव इतनी खतरनाक है कि इसके अंदर सिर्फ प्रोफेशनल केवर को ही जाने की परमिशन थी, आम इंसानों को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। जॉन एक प्रोफेशनल केवर था। वो अपने भाई के साथ इस केव में घुसता है। जॉन ने इस केव में उन रास्तों पर जाने का ठान लिया था जहां कोई भी प्रोफेशनल केवर जाने से डरता है। इस केव में एक जगह थी बर्थ कैनल। इसका रास्ता इतना छोटा था कि एक छोटा बच्चा भी उससे कैसे तैसे निकल पाए। तो सोचो दोस्तों, एक शख्स का इसमें घुसना कितना मुश्किल होगा। इससे पहले भी कई बार लोग इस कैनल में फंस चुके थे जिन्हें बाद में रेस्क्यू करना पड़ा। जॉन और उसके भाई जॉर्ज ने बेट लगाई थी कि कौन इस केव के बर्थ कैनल से गुजर सकता है और कौन इस केव के आखिर तक जा सकता है। जॉन और उसका भाई जॉर्ज दोनों ही पतले थे और फिट थे, जिन्हें उस कैनल से गुजरने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। नटी पट्टी के सिर्फ पतले और छोटे रास्तों की वजह से ही फेमस नहीं थी, बल्कि इसमें रास्तों की भूल भुलैया भी बनी थी। तो इस बर्थ कैनल को ढूंढ पाना ही उनके लिए एक चुनौती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस केव का जो मैप बनाया गया था वो पूरा नहीं था, क्योंकि इस केव में कई रास्ते ऐसे थे जहां जाने से कोई भी हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि वो रास्ते बहुत ही ज्यादा पतले थे, जिस वजह से उनका कभी भी मैप नहीं बन पाया। जॉन और जॉर्ज केव के तंग रास्ते से आगे रेंगते हुए बढ़ रहे थे, क्योंकि जॉन का प्लान था तो वो आगे चल रहा था। जॉन को क्या पता था कि उसका ये प्लान उसे एक मुसीबत की ओर ढकेल रहा है। वो रेंगते हुए बर्थ कैनल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ से जॉन से एक गलती हो जाती है। जॉन अब आगे बढ़ रहा था, तब उसे ये पता नहीं चला कि बर्थ कैनल का रास्ता कौन सा है और गलती से वो एक दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता है जो बर्थ कैनल वाले रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक और पतला था। मैप के हिसाब से जॉन को बर्थ कैनल में जाने के लिए इस राइट वाले रास्ते पर जाना था, लेकिन गलती से लेफ्ट वाले रास्ते पर मुड़ जाता है जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर था। यही गलती शायद जॉन की आखिरी गलती हो सकती थी। जॉन उस रास्ते से आगे की ओर जा रहा था, लेकिन आगे चलकर रास्ता और भी ज्यादा पतला था जहाँ जॉन को जाने में तकलीफ हो रही थी। जॉन इस रास्ते पर इतना आगे निकल चुका था कि अब वो पीछे नहीं लौट सकता था, क्योंकि इतने पतले रास्ते में से उसका पीछे लौटना बहुत मुश्किल था। जॉन को लगा कि शायद आगे रास्ता चौड़ा मिले तो वो वहाँ से टर्न लेकर वापस आ जाएगा। इसी उम्मीद में जॉन आगे बढ़ता गया। आगे चलकर रास्ता नीचे की ओर मुड़ गया और दोनों को लगा कि शायद नीचे कोई बड़ा सा रूम हो तो वो वहाँ जाकर वापस पीछे टर्न ले लेगा। जॉन धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगा, लेकिन यहाँ पर चीजें सही होने की बजाय और बिगड़ गई। जॉन अचानक नीचे फिसलते हुए गिरने लगता है और नीचे जाकर वो एक डेड एंड में फंस जाता है और आगे रास्ता बंद था। उसकी पोजीशन उस होल में ऐसी थी कि उसके हाथ उसकी बॉडी के नीचे दब चुके थे। उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर। यह जगह इतनी तंग थी कि यहाँ पर वो हिल डुल भी नहीं सकता था। जॉन बार बार अपने आप को वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। जॉन अब जमीन से 10 फीट नीचे और गुफा के अंदर आने वाले रास्ते से 400 फीट दूर एक पतली जगह में फंस चुका था। अब यहाँ से जॉन का बाहर निकल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यही से जॉन की सर्वाइवल की दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नटी पट्टी केव यूटा के सॉल्ट लेक के पास है। साल 1960 में पहली बार नटी पट्टी केव को ढूंढा गया था। नटी पट्टी केव में घुसने या बाहर निकलने के लिए ये सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। ये गुफा अपने टेढ़े मेढ़े और पतले रास्तों की वजह से पॉपुलर होती गई। दूर दूर से लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए आते गए। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि इस गुफा में कई बार हादसे हो चुके थे और इसी वजह से साल 2006 में नटी पट्टी केव को वहां की गवर्नमेंट ने बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन जो प्रोफेशनल केवर्स थे उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। लोगों का मानना था कि सरकार का प्राकृतिक चीजों पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। लोग चाहते थे कि इस गुफा को फिर से खोला जाए और लोगों को इसे एक्सप्लोर करने दिया जाए। आखिर में वहां के गवर्नमेंट को अपने फैसले को बदलना पड़ा और 2007 में नए रूल्स के साथ केव को फिर से खोला गया, लेकिन इस बार गुफा में वही लोग जा सकते थे
जिन्हें कई सालों का केविंग का एक्सपीरियंस हो, और इस केव में जाने के लिए परमिशन लेने के लिए 21 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और दोनों ने ही 21 दिन पहले गुफा में जाने के लिए अप्लाई किया था। दोनों ही भाई प्रोफेशनल केवर्स थे। जॉन जब नटी पटी केव में घुसा था तब उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन सी मुसीबत में घुसने जा रहा है। एक गलत टर्न लेने की वजह से जॉन गुफा के एक ऐसे जगह पर जाकर फंस गया था जहां से उसका बचना बहुत मुश्किल था। बार बार कोशिश करने के बावजूद जॉन अपने आप को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। थक हार कर उसने अपने भाई को मदद के लिए बुलाने जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर जॉर्ज उसके पास आता है। जॉर्ज को अपने भाई की सिर्फ टांगे दिखाई दे रही थी। पहले उसने सोचा यह इसके अंदर गया कैसे। जॉर्ज ने पहले तो उसके भाई का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसे सच में एहसास हुआ कि उसका भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है तो जॉर्ज के होश उड़ गए। जॉर्ज ने अपने भाई की टांगों को पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया, लेकिन यह जगह इतनी पतली थी कि जॉर्ज अपने भाई को खींचने में नाकाम रहा। अब जॉर्ज के पास उसके भाई को बाहर निकलने के लिए अब एक ही रास्ता बचा था, रेस्क्यू टीम को बुलाने का। लेकिन गुफा के इतने अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, तो वो अपने भाई को दिलासा देकर गुफा से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और उनको अपने भाई को निकालने के लिए बुलाता है, लेकिन रेस्क्यू टीम को अभी भी गुफा तक पहुंचने के लिए 3 घंटों का समय लगने वाला था। 3 घंटों के बाद रेस्क्यू की पहली टीम गुफा के पास पहुंच जाती है। इस रेस्क्यू टीम को लीड कर रही थी सूजी मोटोला, जो एक प्रोफेशनल केवर थी। सूजी इस गुफा के पतले रास्ते से गुजरते हुए जॉन के पास पहुंचती है और उसके स्थिति का जायजा लेती है। धीरे धीरे बाकी की और भी रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच जाती है। इसके बाद प्लान बनाया जाता है कि जॉन को पुलिस सिस्टम लगाकर रस्सी से ऊपर खींचा जाएगा। अब वहां रेस्क्यू टीम के साथ डॉक्टर्स भी पहुंच गए थे। एक डॉक्टर ने सूजी से पूछा कि जॉन कौन सी पोजीशन में वहां फंसा हुआ है, तो सूजी ने डॉक्टर को बताया कि वो उल्टा फंसा हुआ है, उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर है। यहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें जो बताया उससे वो शॉक हो गए। डॉक्टर ने कहा जॉन ज्यादा से ज्यादा 10 घंटों तक ही जिंदा बच पाएगा, क्योंकि जॉन उल्टा फंसा था तो उसके दिल तक खून भेजने में पैरों को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, और उल्टा होने की वजह से बॉडी का खून उसके सिर में इकट्ठा होने लगा था, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा था। कई घंटे मेहनत करके ड्रिलिंग करके पुलिस सिस्टम को लगाया गया और जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर उसे ऊपर खींचा जाने लगा। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने बड़ी मेहनत के बाद उस होल से बाहर निकला। जॉन अब बस ऊपर आने ही वाला था कि तभी पुली उखड़ जाती है और जॉन फिर से उसी जगह में जाकर फंस जाता है जहां वो पहले फंसा हुआ था। अभी तक 19 घंटे बीत चुके थे। जॉन की हालत भी उल्टे लटके हुए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन जॉन फिजिकली बहुत फिट था, इसी वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर पा रहा था। लेकिन अब जॉन की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। अब उसे अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी उसे लगता कि वो गुफा के बाहर निकल चुका है, तो कभी उसे लगता कि वो इस गुफा में आया ही क्यों है। इधर रेस्क्यू टीम जल्दी जल्दी उस पुलिस सिस्टम को लगाने में जुटी हुई थी और कुछ ही घंटों में वो जॉन को खींचने के लिए तैयार हो चुके थे। रेस्क्यू टीम रस्सी से जॉन को ऊपर की ओर खींचने लगी। इस बार वो जॉन को ऊपर निकालने में कामयाब रहे। जो रेस्क्यू मेंबर सबसे आगे था उसने जब जॉन के चेहरे को देखा था तो चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो, लेकिन अब जॉन के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतने घंटों के बाद उसने किसी इंसान का चेहरा देखा था। अब जॉन बाहर निकल ही चुका था। अब एक आखिरी अटेम्प्ट और करना बाकी था जिससे जॉन पूरी तरह से उस जगह से बाहर निकल सके, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अब जैसे ही आखिरी बार रस्सी को खींचा वैसे ही एक बार फिर से 2 पुली उखड़ जाती है, जिसमें से एक पुली उस रेस्क्यू वर्कर के सिर पर पड़ी जिसने जॉन की टांगों को पकड़ा हुआ था। उसके सिर में पुली पड़ते ही वो वर्कर वह बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से जॉन की टांगे छूट जाती है और जॉन फिर एक बार उसी जगह में फंस जाता है। अब सबसे पहले इस रेस्क्यू वर्कर को उस गुफा से बाहर निकाला जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इधर फिर से जॉन को बाहर निकलने का काम शुरू किया जाता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। जॉन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और उसने हिलना डुलना भी बंद कर दिया था। जॉन की जब पैरों की पल्स ली गई तो पता चला कि जॉन इस अपने जीवन की लड़ाई को हार चुका था। अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। जॉन 27 घंटों तक उस जगह पर जीवन की लड़ाई लड़ता रहा। उसके बीवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से मारा जा चुका है, लेकिन यही सच था। अब यह फैसला किया गया कि जॉन की बॉडी को उसी जगह दफन रहने दिया जाए
थे और इस घटना के बाद गवर्नमेंट की ओर से नटी पट्टी केव को बंद कर दिया गया और आज भी जॉन की बॉडी उसी नटी पट्टी केव में उसी हालत में मौजूद है और नटी पट्टी केव को जॉन की समाधि बना दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।